हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ पत्र लेखन, यानी पत्र लेखन कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर हमें फुल मार्क्स दे दे। यदि आपके पास पेन और 2 पेन होने चाहिए, एक स्केल होनी चाहिए। आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि पत्र लेखन इस ट्रिक से लिखोगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, और याद करने की ट्रिक भी बताने वाला हूँ। यदि आप क्लास 10th में 2025 बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा पत्र लेखन कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर जो हमें क्या दे, फुल मार्क्स मिले। पत्र लेखन लिखने की जादुई ट्रिक, यानी कि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा शुल्क मुक्त हेतु प्रार्थना पत्र। यानी आज के इस वीडियो पे आप हम किस पर लिखूंगा, शुल्क मुक्त हेतु प्रार्थना पत्र। आपको बताऊंगा कि फीस माफी पर आपको प्रार्थना पत्र कैसे लिखना। इसके अलावा आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 3 सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और आपके पेपर में जरूर 100% आने वाला है। 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना। मैं इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण पत्र लेखन बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपको शुल्क यानी फीस माफ पर आपको प्रार्थना पत्र कैसे लिखना तो इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके पेपर में पूछा जाएगा 10वां प्रश्न जो पूछता है पत्र लेखन में पूछता है ना। अब आपको किस पर लिखना है, हमें शुल्क मुक्त हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हमें क्या करना, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, इस प्रकार से प्रश्न संख्या डालकर पत्र लेखन इसी प्रकार से बोर्ड में आपको डालना है। अगर एग्जाम में आपको फुल मार्क्स लेना चाहते हो तो भाई आपसे जो मैं बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना होगा। आपको क्या करना है, इस प्रकार से हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद आपको क्या लिखना है, जो जिस पर पूछा गया है उसको यहाँ पर लिख देना। शुल्क मुक्त हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, इस प्रकार से लिख देना। अब इसके बाद पहली हेडिंग क्या, इसमें नीचे क्या आपको लिखना है, सेवा में। जिस प्रकार से आप एप्लीकेशन लिखते हो ना प्रार्थना पत्र, बिल्कुल प्रार्थना पत्र ही आपका एक प्रकार से पत्र होता है। अब हमें क्या लिखना है, तो सेवा में हेडिंग डालकर आपको क्या करना है, नीचे क्या लिखना है, श्री प्रधानाचार्य। क्योंकि आप प्रधानाचार्य को अपना प्रार्थना पत्र लिख रहे हो ना, तो श्री प्रधानाचार्य इस प्रकार से डाल लेना। इतना तो आप आसानी से कर ही लोगे। इसके बाद मैं याद करने की ट्रिक भी बताने वाला आपको। इसके बाद आपका जो कॉलेज का नाम हो, भाई जिस कॉलेज में पढ़ते हो उसका तो नाम तो याद ही होगा आसानी से ना। तो आपको क्या करना, जैसे हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे, आप उस कॉलेज का नाम बताने जा रहा हूँ, ठाकुर दिलीप सिंह इंटर कॉलेज गोपालगोली। तो इस प्रकार से क्या करना, नाम आपको फिल कर देना। इस प्रकार से इतना तो आसानी से कर सकते हो ना। क्या किया, सेवा में श्री प्रधानाचार्य ठाकुर दिलीप सिंह इंटर कॉलेज गोपालगोली हरदोई। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नाम हरदोई, तो हमने हरदोई यहाँ पर डाल दिया। अब आगे हम क्या करूँगा, अब जिस किस पर लिख रहे हो वो भी इसमें हेडिंग डालनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर उस वही हेडिंग डाल दी जिस पर हमें लिखना है। तो सीधे इस जो प्रश्न में दिया है उत्तर, प्रश्न में ही इसका उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। शुल्क मुक्त हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर लिख दिया शुल्क मुक्त हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कि मुझे फीस माफी की जरूरत है, आप मेरी फीस माफ कर दीजिए। इस पर प्रधानाचार्य को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अब इतना आप आसानी से कर सकते हो ना। इतना कर लिया तो समझो आगे आप आसानी से कर लोगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे मान्यवर महोदय। मान्यवर जो मैं तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल सेम तरीके से आपको लिखना है अगर आप फुल नंबर लेना चाहते हो। मान्यवर महोदय, तो यहाँ पर मान्यवर महोदय आपको डाल देना। अब इसके बाद लिखना स्टार्ट कर देना। क्या लिखना, कि सबने निवेदन यह है, मतलब इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, मान्यवर महोदय। इसके बाद सबने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का बी का विद्यार्थी हूँ। आपको इतना तो पता है कि मैं किस कक्षा में पढ़ता हूँ, भाई किस कक्षा में पढ़ता हूँ। तो बस इतना यहाँ पर डाल देना है कि इतना याद बस हमें इसमें यहाँ तक हमें क्या याद करना, सिर्फ ये याद करना, मान्यवर महोदय सबने निवेदन यह है। अब इतना तो आपको पता ही, सेवा में श्री प्रधानाचार्य ठाकुर दिलीप सिंह इंटर कॉलेज गोपालगोली हरदोई, विषय आपको यहाँ से लिख ले लिया। अब इतना याद कर लिया, बस आगे क्या लिखना कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का छात्र हूँ। तो आप इतना लिख सकते हो, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का बी का छात्र हूँ या कक्षा 1 का छात्र हूँ। इस प्रकार से डाल देना। इसके बाद अगली हेडिंग क्या है, यहाँ पर आगे क्या लिखोगे, मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। यानी कि मेरे पिताजी जो है क्या है, एक व्यवसाय यानी एक छोटा मोटा धंधा करते हैं, जिससे उनका क्या बड़ी कठिनाई से परिवार का क्या चल रहा है, पालन पोषण, यानी परिवार का गुजारा चल रहा है। ये आप लिख देना। क्या लिख दोगे, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और मेरे पिताजी एक छोटा सा व्यवसाय करके बड़ी कठिनाई से मेरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये आप लिख देना है। इतना तो आसानी से आप लिख सकते हो। अगर इतना लिख दिया, अब हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पर डाल दोगे अधिक महंगाई
के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब अधिक महंगाई के, क्योंकि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई ना, तो जिससे क्या होता है हम घर परिवार का बहुत ही कठिनाई से क्या होता गुजारा चल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, अधिक महंगाई के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, इतना आपको लिख देना। यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना, नए पैसे फिर स्टार्ट करना। घर पर नई मतलब नई लाइन से स्टार्ट करना। घर पर प्रायः आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। क्या रहता है, मतलब घर पर क्या होता है किसी ना किसी चीज़ की कमी रहती है जिसके कारण उसको ज़रूरत पड़ जाती है, अभाव रहता है। मेरे 4 भाई क्या हैं, मेरे 4 भाई बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मतलब मेरे जो जितने आपके 4 हो सकते हैं, 5, 2, 1 जितने भी हों आप वहाँ पर वही डाल देना है। अब मेरे भाई बहन कितने, 2 या आपके 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, इस प्रकार से को डाल देना है। 4 भाई बहन क्या करते हैं, विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिससे घर पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है। मतलब भाई अब ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी, तो इससे क्या होता है जिससे कमी होती है पैसे की, जिससे क्या होता है हमें फीस माफी की बहुत ज़रूरत होती है। ये आप तो लिख सकते हो ना, इतना कथन सरल है। आपको बस एक बार इसको पढ़ लोगे ना, इसको नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, बहुत सरल शब्दों में लिखा है। अगर इसको उतार कर आप ऐसे ही लिख दोगे, एग्जाम में आपको खुश होकर 4 में 4 नंबर दे देगा। इतना करने के बाद खर्चा ज़्यादा हो जाता है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आगे आप क्या लिखना है, मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूँ। नए लाइन से स्टार्ट करना, मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूँ और कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान लाता हूँ। क्या लाता हूँ, प्रथम स्थान लाता हूँ। खेल कूद में भी मेरी अच्छी रुचि है। क्या है, खेल कूद में भी मेरी अच्छी रुचि है। यानी कि मैं एक पढ़ने में अच्छा हूँ और स्कूल में मैं अपने कॉलेज में इस कक्षा में प्रथम स्थान लाता हूँ और खेल कूद में अच्छी रुचि, यानी खेल कूद में बहुत अच्छा मैं कर लेता हूँ। अतः आपसे निवेदन यह है कि मुझे विद्यालय शुल्क से क्या, विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्त प्रदान करें। मतलब क्या यहाँ पर बात की है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्त प्रदान करें, मतलब पूर्ण फीस मुक्त में मुझे प्रदान करें, इस प्रकार से शुल्क प्रदान करें, जिससे मैं अब पढ़ाई करके भविष्य संवार सकूं, जिससे मैं क्या कर सकूं, पढ़ाई करके अपना जो भविष्य है उसको संभाल सकूं। तो बहुत भाई सरल है, बस 1-2 बार आपको इसको प्रैक्टिस करना है, याद करके 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आसानी से याद हो जाएगा। अब आपको आगे इसके क्या लिखना, आगे आपको लिखना है, जो लिखना है वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आगे आपको लिखना है, यहाँ पर देखिए मैंने जो क्या लिख के लाया हूँ, मेरे अभिभावक आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। मतलब जो आप अध्यापक आपका जो मतलब आपका जो वो होगा प्रधानाचार्य, वो आपको फीस माफ कर देगा। तो क्या होगा, मेरे अभिभावक आपके अत्यंत आभारी रहेंगे, यानी कि आपके अनुयायी आभारी रहेंगे। इसके बाद आपको क्या डालना, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका कुछ भी नाम, जो भी नाम हो, आपको यहाँ पर XYZ इसलिए कर दिया, आपका कोई भी नाम हो सकता ना, तो यहाँ पर आपको नाम डाल देना, आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी आपका नाम हो वहाँ पर डाल देना। फिर तारीख डाल देना। अब जिस तारीख से आप मान लो 24 फरवरी को लिख रहे हो ना, तो 24/2/2025 इस प्रकार से आपको डेट डाल देना है। जिस तारीख को लिख रहे हो उस तारीख की आपको डेट डाल देना। कक्षा आपका 10B हो सकता है, या आपका A हो सकता है, या आपका C हो सकता है। तो इस प्रकार से इतना कर देना। अब आपको बताने वाला हूँ 2 और महत्वपूर्ण निबंध, इनको तो तैयार कर लेना। आपको 100% आपके पेपर में आने वाला है, कोई आपके पेपर में आ जाए, क्योंकि आपके 7 सेट बनते हैं। अब देखिए, जो छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। देखो, जो शुल्क मुक्त वाला है, फीस माफ वाला है, और ये छात्रवृत्ति वाला बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा चेंजेस है। बस जहाँ पर शुल्क माफ है वहाँ पर छात्रवृत्ति लिख देना, बस आपका सेम ये रहने वाला है। तो ये दोनों बहुत ही वायरल है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक ये तीसरा है, इसको भी तैयार कर लेना, क्योंकि आपके 7 सेट बनते हैं। पेपर के कितने सेट बनते हैं, 7। अब बोर्ड एग्जाम में आपका कौन सेट में कौन सा आ जाए तो आपको पता नहीं, इसलिए आपको 3 तो अच्छे से तैयार कर लेना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना। तो इस पर लिख देना। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं बिजली समस्या के निवारण के लिए प्रार्थना पत्र लिखकर अपलोड कर दूंगा। तो अब वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।